लोगों ने देखा कुछ रेटिंग कंपनियों के नाम, ठीक है। गाइज अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग जाकर जरूर देखें, 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। बिगिनर्स से लेकर एडवांस तक क्लास चलाऊंगा पूरा, सब कुछ चार्ट वार्ट सब, चार्ट करना, इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और जो है पिछला वीडियो जाकर देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन, ओके। तो अब इसमें हम देख, पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कुछ रेटिंग कंपनियों के नाम। रेटिंग कंपनी लाइक, रेटिंग कंपनीज लाइक इकरा, इकरा, केयर, केयर, क्रिसिल, ठीक, एंड मूडीज, S&P, ठीक। ये जो मूडीज है और ये S&P, ये दोनों इंटरनेशनली रेटिंग देते हैं, इंटरनेशनल रेटिंग कंपनीज है, ये भी कंपनी ही है, रेटिंग कंपनीज, ओके। और बहुत सारी हैं लेकिन मैं ये कुछ मेन बता रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या करती हैं, कंपनियों को अपग्रेड डाउनग्रेड करती हैं, जैसे अपग्रेड करेंगी, डाउनग्रेड करेंगी। अच्छा अपग्रेड कब करती है ये सब? अपग्रेड का मतलब जब कंपनी भी अच्छा वर्क करेगी, अच्छा उसका बैलेंस शीट बनेगा, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनेगा, तो ये सब लोग बोलेंगे कंपनियों को बाई करो, बाई करो, और उनको होल्ड फॉर, होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ओके। और जो कंपनियां डाउन, मतलब ये जो है ना, ये सब रेटिंग कंपनी जिस जिस कंपनी को डाउन ग्रेड करती हैं, डाउन ग्रेड करती हैं, उनको उनको बोलेंगे सेल कर दो, सबको सेल कर दो, उनको होल्ड नहीं, नॉट टू नीड होल्ड, ओके। हाँ, तो जैसे आपके, जैसे जिसको ये डिफ़ॉल्टर बोल देंगे, मतलब जिसको ये डी रेटिंग दे देंगे, डाउनग्रेड करने के लिए जो डी रेटिंग दे देंगे ये सब, उसको डिफ़ॉल्टर कंपनी बोलते हैं, डिफ़ॉल्टर, डिफ़ॉल्टर कंपनीज, ठीक। ये सबको डिफ़ॉल्टर कंपनीज बोलते हैं, मतलब ये डिफ़ॉल्ट है, या तो उनके बैलेंस शीट में, या उनके, जैसे कोई न्यूज आ गया, कोई गलत न्यूज आ गया, कोई बैड न्यूज की वजह से, या चार्ट में भी पता चल जाता है कि चार्ट जो लोग देखना जानते हैं, लोग पता चल जाता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। उसी हिसाब से ये जो है बोलती है कि इसको होल्ड नहीं करना, सेल कर देना, ठीक है। तो अब हमारा जो लेक्चर 3 है ये, अब इसको लेक्चर 3 को आगे बढ़ाते हुए जैसे स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। लेक्चर 3 में, ठीक। अभी लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे क्या, हम लोग क्या सीखेंगे, लेक्चर 3, लेक्चर 3 जो है लेक्चर 2 का ही पार्ट है, ठीक। इसमें हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यू, कंटिन्यू, गोल्ड, एम एफ मीन्स म्यूचुअल फंड गाइस, एंड रियल एस्टेट। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाँ, प्रेस द बेल आइकन, ओके। तो इसी तरीके से ये जो है ये बिगिनर सीरीज चलता रहेगा, जीरो से सिखाएंगे, जीरो से
जीरो से पूरा एडवांस लेवल तक क्लास चलाएंगे। ठीक, बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक, हाँ, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो बचा था, जो नेक्स्ट हम लोग पहले लेक्चर में क्या पढ़े थे कि एक होता है कि फिजिकल एसेट। ठीक, फिजिकल एसेट एक होता है फिक्स्ड रिटर्न, दूसरा, और तीसरा हम लोग देखे थे फ्लक्चुएशन रिटर्न। फ्लक्चुएशन रिटर्न। ठीक, ये फिजिकल एसेट और ये फिक्स तो हम देख चुके हैं। ठीक है, दो लेक्चर में हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्चुएशन रिटर्न। फ्लक्चुएशन 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 रिटर्न। ठीक, फ्लक्चुएशन रिटर्न क्या होता है इसके बारे में जानिए। फ्लक्चुएशन रिटर्न में क्या क्या आता है। फर्स्ट फर्स्ट वन इज स्टॉक्स। स्टॉक्स, ठीक, स्टॉक मीन्स कंपनीज। स्टॉक मीन्स कंपनीज। शेयर इसको भी बोलते हैं, शेयर भी बोलते हैं। ठीक है, इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी। ठीक, सेकंड में आता है क्या, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक, डेरिवेटिव। अच्छा हाँ, डेरिवेटिव में क्या क्या आता है, इसमें भी कुछ खास है। इसमें आ जाता है इंडेक्स। इंडेक्स का डेरिवेटिव होता है, राइट। और स्टॉक्स का डेरिवेटिव होता है। ठीक, करेंसी का डेरिवेटिव होता है, राइट। और होता है कमोडिटी का डेरिवेटिव। ठीक, इंडेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी, इसका सबका डेरिवेटिव होता है, राइट। अब हम लोग देखेंगे, जैसे डेरिवेटिव का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। आगे वाले लेक्चर में सिखाएंगे कैसे कैसे डेरिवेटिव क्या होता है, क्या स्टॉक्स होता है, क्या कंपनी होता है। पहले हम डेरिवेटिव का थोड़ा सा वो बता देते हैं। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीन्स होता है ड्राइव फ्रॉम सम समवेयर एल्स। ड्राइव फ्रॉम समवेयर एल्स। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम समवेयर एल्स। अब ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है, जैसे ये कोई मान मान लो ये है। ठीक, ये हम मान लेते हैं गन्ने का जूस। ठीक, गन्ने का जूस है। ठीक है, गन्ने का जूस है। और ये क्या है, गन्ना, राइट। शुगर केन, शुगर केन। ठीक, तो हम ये गन्ने का जूस कहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ये शुगर केन से, गन्ने से निकला। ठीक है, तो इसको हम बोलेगा, जो ये गन्ने का जूस है, गन्ने का जो रस है, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कि वो उसका रियल वैल्यू नहीं है, वो कहीं उसका रियल वैल्यू कुछ और है, वो कहीं से निकला है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम संतरे का, जैसे एप्पल ले लेते हैं। एप्पल का एप्पल का जूस ले लेते हैं। ठीक है, एप्पल का जूस। ठीक है, एप्पल है ये। ठीक, मान लेते हैं एक एप्पल, एक सेकेंड गाइस, मान लेते हैं इसे एप्पल है। ठीक है, एप्पल है ये। ठीक है, इसमें एप्पल का जूस है। ठीक, ये है एप्पल। ठीक, कुछ एप्पल इस तरह का। ठीक है, तो ये जो एप्पल का जूस है, ये इसका प्राइस डिसाइड यहाँ से होगा, एप्पल से।
एप्पल का भाव अगर एप्पल का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा, एप्पल का भाव अगर गिर रहा है तो एप्पल का भी प्राइस, इसका इसके जो जूस है इसका भी प्राइस को उस जो सेलर होगा उसको डाउन करना पड़ेगा, और डाउन करे या ना करे लेकिन इसके रूल के हिसाब से यही है। ठीक, अब हम आते हैं स्टॉक्स में। स्टॉक्स में क्या होते हैं, कंपनीज को जिस बाय या सेल करते हैं। हम्म, ये सही गाइस। स्टॉक्स में क्या होता है, कंपनी को हम बाय या सेल करते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक्स में क्या होते हैं, कंपनीज, स्टॉक्स में कंपनियाँ आती हैं। ठीक है, कंपनी होती है जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, ठीक है, एंड एयरटेल। कुछ यूएस की कंपनियों के नाम लेते हैं, ये सब इंडियन कंपनी। ठीक है, ये इंडियन कंपनी, यूएस कंपनी लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, ये सब। और और अदर कंट्री का भी नाम आप लोग ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब क्या होता है कि फ्लक्चुएशन रिटर्न में जो हम लोग ये बोल रहे हैं, जैसे फ्लक्चुएशन रिटर्न में क्या होता है कि पहला हमारा क्या हो गया, फ्लक्चुएशन रिटर्न में स्टॉक्स हो गया। ठीक, दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो लोग SIP करते हैं, SIP, जो लोग SIP करते हैं उनका पैसा म्यूचुअल फंड वाले ही मैनेज करते हैं। ठीक, वो लोग ही मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब भाई जिसको समझ नहीं रहता मार्केट का कि मार्केट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए या कब ट्रेड करना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, पैसा म्यूचुअल फंड वालों को दे देते हैं। उसके बाद वो पैसा मैनेज करते हैं, लेकिन 2% या कुछ चार्ज वो लोग को देना पड़ता है। राइट, तीसरा हमारा आता है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या होता है, इक्विटी और डेट, इक्विटी इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट, ये दोनों का जो है रहता है, इसमें मिक्स रहता है। ठीक, उसके बाद आता है क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मार्केट ये भी एक फ्लक्चुएशन वाला रिटर्न इसमें लगाता है, इसमें लोग भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। अब क्रिप्टो मार्केट ये तो अभी लीगलाइज हो गया है इन इंडिया। इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कुछ ब्रोकर का मैं नाम बता रहा हूँ, डेल्टा इंडिया, डेल्टा इंडिया, ठीक है। और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, लेकिन मैं डेल्टा इंडिया को जानता हूँ, इसमें मेरा अकाउंट है। तो ज़्यादा अकाउंट खोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, एक दो अकाउंट खोल लो, उसमें खुश हो। ये नहीं कि कोई कंपनी ऑफर दे रहा है या कुछ दे रहा है तो उसमें हम लोग पैसा रिफरल के चक्कर में अकाउंट सारा खोल लेते हैं। उसके बाद फिर ना इधर का हुआ ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ, इसमें देखो उसमें देखो, ये सब होता रहता है। ठीक है, इसमें बिटकॉइन ट्रेड करते हैं। ठीक है, बिटकॉइन एंड मेनी मोर, एंड मेनी मोर प्रोडक्ट आर देयर। ठीक है, और बहुत सारे इसमें आ गए, अभी बिटकॉइन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी सब बहुत आते रहते हैं। अब इसमें वो नहीं है, इसका इसका भी मार्केट अभी बढ़ रहा है पूरा। इसमें इसमें भी ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपने रिस्क पे, अपना नॉलेज पे। ये नहीं कि मैं जो भी मैं बोल दे रहा हूँ बस जाके डायरेक्ट जंप करो मार्केट में, अकाउंट खोलो, डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, इस भी इस लेक्चर में जो भी मैं बता रहा हूँ, ट्रेड करने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। ठीक है, आपका लॉस आपका प्रॉफिट आपका ही होगा, मेरा इसमें कोई कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरा ये चैनल, ये लेक्चर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। ओके, हाँ, कंपनी के बारे में जो हम कुछ और बताएंगे, जैसे क्या होता है कि कंपनी डूबने से
हाँ, कंपनी के बारे में बताते हैं। जैसे कंपनी क्या होता है। कंपनी कंपनी इज ए एंटिटी, राइट। कंपनी इज ए एंटिटी। कंपनी इज ए एंटिटी which having which having limited liability, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। कंपनी इज ए एंटिटी विच हैविंग लिमिट। कंपनी मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें कंपनी क्यों बनाते हैं लोग, ठीक है। कंपनी का मतलब जो कोई कंपनी खड़ा करते हैं या कोई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री खड़ा करते हैं, तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि सर्विस देना, ठीक है। सर्विस देना, सर्विस देना और उससे कुछ प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और उसके उसके बाद उसमें जो काम करेंगे उसमें वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक कंपनी का काम होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आप जब भी हम लोग कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितना भी पैसा लगाते हैं, कोई 10,000 लगाया, कोई 20,000 लगाया, कोई 30,000 लगाया, कोई 10 लाख, 1 करोड़, जो भी जितना लगाया, जितना पैसा आप लोग लगा रहे हैं, आप लोग बस उतने की ही जिम्मेदार है। जैसे मान लो कोई पैसा लगाया 10,000 इन्वेस्ट किया, ठीक। अभी 10,000 लगाया तो 10,000 तक का ही जिम्मेदार है। ये नहीं कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट कर दिया तो उसका जो है कुछ ज़्यादा हो गया कि मैं तो पूरी कंपनी का मालिक बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 है तो 10,000 तक का ही वो उसका ओनर है, ठीक है। जैसे ऐसे समझो ये मेरे मालिक हैं कंपनी, ठीक। ये इसमें कुछ इससे बनाते हैं, जैसे ग्राफ, राइट। ये पूरा कंपनी का मालिक है। ये मालिक एक कंपनी का इक्विटी है, ठीक। कि मालिक का इतना हिस्से है, इतना मालिक का हिस्सा है, लेकिन इतने जो है कोई पब्लिक होगा, इसमें कोई 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 होगा। इसमें मान लो कोई राहुल नाम का लड़का, ठीक। उसका इतना हिस्सेदारी है। जब कंपनी डूबेगी तो कुछ भी होगा तो बस वो राहुल जो है, जो भी हो, वो बस इतने की ही जिम्मेदारी है उसका, और कुछ जिम्मेदारी नहीं है, ठीक। मैं मतलब ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक। अब कुछ हम ट्रेडिंग से रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जैसे ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं उससे रिगार्डिंग बात करते हैं, जो टैक्स देते हैं, ठीक। टैक्स के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग टैक्स, ट्रेडिंग टैक्स के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक। ट्रेडिंग टैक्स, ठीक, ठीक। ट्रेडिंग टैक्स की बात करते हैं। पहला जो होता है LTCG, LTCG, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। दूसरा होता है LTCG के बाद दूसरा होता है STCG, STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक। ये हो गया। अभी म्यूचुअल फंड वालों में प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हाँ एक चीज़ और, LTCG में जो होता है इसमें हम लोगों को 15% टैक्स देना पड़ता है, 15%, ठीक। और इसमें STCG में 10% टैक्स देना पड़ता है, ठीक। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ 15%, 10%, ये कोई फिक्स नहीं है प्राइस। ये हमेशा गवर्नमेंट अपना रूल रेगुलेशन पॉलिसी चेंज करता रहता है, उसके अनुसार ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं जो नोट्स बनाया हूँ, जिससे मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ, जिससे मैं आप लोग सिखा रहा हूँ, जब मैं बनाया था तो उसके हिसाब से है। लेकिन हाँ, टैक्स देना पड़ेगा। LTCG STCG अगर ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि पैसा कमाए और चल दिए घर में, ठीक। हाँ, म्यूचुअल फंड में जो हम लोग पैसा लगाते हैं उसमें कि कुछ कुछ उसके बारे में बता देते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा हम लोग लेते हैं,
अच्छा, म्यूचुअल फंड में पैसा कौन लगाता है? जिसको मार्केट के समझ नहीं होता है। दैट पर्सन, दैट ऑल पर्सन हु डज नॉट नो अबाउट मार्केट। इन लोगों को मार्केट का समझ नहीं होता, ये लोग अपना पैसा दे देते हैं किसी को, अपना पैसा वो सब मैनेज करते रहते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन चार्ज देना पड़ता है, चार्ज कुछ 1%, 1% और 2% चार्ज देना पड़ता है पैसा जो मैनेज कर रहा है। ठीक है। हाँ, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ एक और फैक्ट बताता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड में निगेटिव रिटर्न भी जाते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड कैन गिव निगेटिव रिटर्न। अच्छा, कैसे? क्योंकि म्यूचुअल फंड को जो हम लोग जो पैसा देते हैं, ये सब पैसा उठा के मार्केट में ही डाला जाता है, अपने स्टॉक मार्केट में ही पैसा ये सब लगाते हैं। ठीक है। ये पैसा ही मार्केट में जाता है, सारा पैसा जो भी म्यूचुअल फंड का सारा पैसा मार्केट में जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ म्यूचुअल फंड ट्रेड भी होते हैं, जैसे उनको ईटीएफ बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। सम म्यूचुअल फंड्स ट्रेडेबल आर ट्रेडेबल। ठीक। कुछ म्यूचुअल फंड ट्रेड भी होते हैं, उनको ईटीएफ बोलते हैं। ठीक। ईटीएफ, राइट। अब ईटीएफ जो होता है, तो ईटीएफ, राइट, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। गाइड नोट्स बनाते जाओ, जिसको भी ज़रूरत है आगे, मतलब किसी को सिखाने का कोई इरादा हो या कुछ भी इरादा है, अगर है तो नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि फ्यूचर में ये सब काम आएगा। ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, ये आपको मरते दम तक काम आने आएगा, ये जान लो। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा। मुझे मार्केट में 5 साल हो गया, अच्छे से मुझे पता है ये कैसे कैसे यहाँ काम करता है। ठीक है। कोई सामने वाला पर्सन, कोई बैंक का आदमी या कोई भी आपको जो नया नया प्रोडक्ट देते हैं ना, सर इस पे पैसा इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई तुमको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी तुमको समझ में आ गया ना, कोई तुमको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ठीक है। उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जैसे आता है निफ्टी 20, निफ्टी 20। ठीक। निफ्टी 20 ये जो है ना, ये निफ्टी 50 है, जो निफ्टी 50 है, इसका ही ईटीएफ है। निफ्टी 20, निफ्टी 20 इज अ ईटीएफ ऑफ ईटीएफ ऑफ ईटीएफ ऑफ निफ्टी 50। हाँ, बहुत सारे लोग इसके अंदर एसआईपी करते हैं, निफ्टी 20 के अंदर एसआईपी करते हैं। निफ्टी 20 इसके अंदर एसआईपी करते हैं। ठीक है। एसआईपी को उसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक। जैसे म्यूचुअल फंड अगर निगेटिव रिटर्न देना है, निगेटिव रिटर्न जब देता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि सारा पैसा मार्केट में जाता है। जब मार्केट क्रैश करेगा तो उनका भी वही कंपनी, जिस कंपनी में पैसा लगेगा वो भी क्रैश करेंगी। ठीक है। अगर इन्वेस्टिंग करना है तो हम गोल्ड को भी गोल्ड बीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड बीज, जैसे अगर गोल्ड है, जो गोल्ड चल रहा है, गोल्ड बीज में भी पैसा लगा सकते हैं। गोल्ड बीज, ये गोल्ड का ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ। ठीक है।
ये जो गोल्ड का ETF होता है उसको बोलते हैं गोल्ड बीज। गोल्ड का जो ETF होता है गोल्ड ETF। हाँ, ये ट्रेड भी होता है गाइस, मार्केट में ये लाइव ट्रेड भी होता है गोल्ड ETF। ठीक है, गोल्ड ETF ट्रेड, ट्रेड लाइव, इसको बोलते हैं गोल्ड बीज, PEES। ठीक है। हाँ, जैसे आपको कुछ मार्केट के बारे में बात करते हैं, जो हमारा निफ्टी है, जो हमारा निफ्टी है, एक सेकंड गाइस, निफ्टी जो है ये मार्केट का बिहेवियर बताता है। निफ्टी 50। ठीक है, ये निफ्टी 50 क्या करता है, मार्केट का हमारा बिहेवियर बताता है। ठीक, जो है जब कोई बाहर से पैसा इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो FII हो, ठीक, या DII हो, ठीक, ये जो बाहर से पैसा लाएंगे तो सबसे पहले ये सब इसको देखेंगे, निफ्टी 50 को देखेंगे कि इसका चार्ट क्या बोल रहा है, पैसा मार्केट में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका चार्ट देखते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 को चार्ट में दिखाता हूँ, इधर को जाइए आप लोगों को। वैसे मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या होता है, आगे आने वाले लेक्चर में कैसे क्या सिस्टम है क्या नहीं सिस्टम है, इसको सब बताएंगे। देखिए ये है निफ्टी 20, निफ्टी 50, राइट, सॉरी, निफ्टी 50। ठीक है, ये निफ्टी 50 है। ये ये जो कंपनी ये है ना निफ्टी 50, एक सेकंड गाइस, मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा सिखाऊंगा। ठीक है, बस आप चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। ठीक है, सब करो। ठीक, अब जो है ये ये निफ्टी 50 है, 50 कंपनी का जिनका मार्केट कैप बहुत हैवी हो। ठीक है, उसका एक इंडेक्स होता है। ये जो होता है मार्केट में, हम जो लोग शेयर, अगला पॉइंट हमारा, जो मार्केट में हम लोग शेयर होल्ड करते हैं, जो भी है, जैसे कोई शेयर हो लेते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री। एक सेकेंड, थोड़ा एक सेकेंड का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मार्केट में हम जो लोग कंपनी होल्ड करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, कुछ भी हो गया, जो हम लोग मतलब उसको अपने डीमैट में सेव करते हैं। डीमैट अकाउंट में होता है, डीमैट अकाउंट में सेव रहता है शेयर। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले के टाइम में होता था, 1998 के पहले होता था कि शेयर का जो था ना वो एक वो मिलता था, पेपर मिलता था, पेपर, उस पर लिखा रहता था कि इतना शेयर, ये सब लिखा रहता था, वही उसका वो होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, आफ्टर 2000 गवर्नमेंट जो है नया नया रूल और रेगुलेशन लेके आई, वो मतलब सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया। ठीक है, जो कंट्री अपना कैसा परफॉर्म कर रही है, कोई भी कंट्री है जो अपना कैसा परफॉर्म कर रही है, ये हमारा बताता है निफ्टी 50। ठीक है, किसी का कंट्री का ये समझ लो कि थर्मामीटर है ये जो है ना, थर्मामीटर है कंपनी का, ये है ना, एक सेकंड गाइस, थर्मामीटर की तरह काम करता है, थर्मामीटर, कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा मतलब चल रही है, ये सब जो हमारा निफ्टी 50 बताता है। और सारे बहुत सारे इंडाइसेस है, लेकिन निफ्टी 50 भी सही है। ठीक है, हाँ, अच्छा, हाँ, हर महीने हम लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो उसको छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं। हर महीने हम लोग पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका जो है अलग चलता है। ठीक है, एवरी मंथ वी कैन इन्वेस्ट इन
गोल्ड टू, राइट। चलो भैया आप, हाँ अगला अगला हमारा क्या आता है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगला हमारा टॉपिक क्या आता है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में दो चीज़ होता है, ध्यान से सुनना गाइस, मैं जो बता रहा हूँ। इसमें जो होता है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इक्विटी एंड डेट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज है, डिफिनीशन इसका है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का डिफिनीशन नोट कर सकते हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, it is combination of it is combination of equity and debt। डेट मीन्स जो हम लोग पैसा किसी से बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। हाँ अगला हमारा जो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये मान लेना जरूरी है कि कोई जो कंपनी है, कोई करेंसी है, कितना पुराना है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी के कहने पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में या उसके बाद लॉस हो जाए, ठीक। जैसे अगर मान लेते हैं, एक और मैं लेक्चर लास्ट मतलब ये टॉपिक ख़त्म करने से पहले मैं एक और रूल बता देता हूँ। अगर कंपनी डूब गया, ठीक है, मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी थी, ठीक, ये कोई कंपनी है, अगर ये डूब गई तो सबसे पहले पैसा डिबेंचर वालों को मिलेगा, ठीक है, ना कि इक्विटी होल्डर को। इक्विटी होल्डर, ठीक। एक होता है डिबेंचर। डिबेंचर में पिछले लेक्चर में बताया था गाजी, एक बार थोड़ा दिमाग को लगाइए और डिबेंचर का डिफिनीशन थोड़ा पता करिए कि मैं क्या क्या बताया था, ठीक है। डिबेंचर का मतलब होता है जो हम लोग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बोरो करते हैं पब्लिक से, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अगर कंपनी डूबा, ठीक है, कंपनी का सब कुछ दिवालिया हो, तो सबसे पहले पैसा डिबेंचर वाले को मिलेगा, सबसे पहले, ठीक है। ये रूल याद रखना, ठीक है। और एक और रूल है, उसको भी नोट कर लो। ये रूल है, रूल समझो या फैक्ट समझो। इन्वेस्टमेंट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड ट्रेडिंग इज ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ठीक, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब तो आप लोग पता है कि कितने साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट करें पैसा, 5 साल 10 साल, जितना कैपेसिटी है, ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक। इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे बाई एंड सेम डे सेल, ठीक है। सेम डे बाई एंड सेम डे सेल, इसको बोलते हैं इंट्राडे। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है
you are carrying position for next to 5 or 7 days, right? 5 or 7 days. It can be extend like 15 days. Okay. And one more trade is BTS trade. BTST or STBT. ठीक है, BTST और STBT. अच्छा, BTST STBT का मतलब क्या होता है? BTST, ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो. ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो. BTST होगा, तो मतलब STBT. STBT सेल टुडे बाय टुमारो. ठीक है, बाय टुमारो. ठीक, ये होता है. अच्छा, ये हो गया. हाँ, तो जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये ट्रेडिंग जैसे होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है या लॉन्ग टर्म के लिए होता है. ठीक है, तो अब आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं. ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा जो है मार्केट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, कि थोड़ा सा कैपिटल के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे थोड़ा सा. और जो है मतलब ये मिला जुला के सारा ना मेरा लेक्चर चलेगा 15-20 लेक्चर है. जीरो से हीरो मान लो, एडवांस लेवल तक पूरा चलेगा. ठीक. हाँ, तो यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को. अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी मार्केट, यूएस की मार्केट हो या किसी भी मार्केट को, कोई भी चार्ट के बारे में कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. मैं अपना ईमेल लिख दे रहा हूँ, insu.prajapati0094@gmail.com. ठीक है, और यू कैन व्हाट्सएप डायरेक्टली 9521429487. ठीक, 7237866511. ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है. आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या कुछ भी हो तो आप मुझे मार्केट टाइम में नहीं, आफ्टर 3:30 आप यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी, राइट. हाँ, इस मतलब पूरे लेक्चर के दौरान जो भी मैं किसी भी चार्ट या किसी भी कंपनी के बारे में बोला हूँ, मेरा इसमें कोई भी एडवाइस नहीं है. बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है. ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से बाय सेल करना, अपने एडवाइज़र से सलाह लेना. ठीक. चलो भाई, यहीं तक रखते हैं. हाँ, लेक्चर को पूरा देखना शुरू से लास्ट तक, तभी समझ में आएगा. जो पहला लेक्चर देखेगा, दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा, तभी उसको धीरे धीरे समझ में आएगा. तभी उसका डॉट जो है ना धीरे धीरे कनेक्ट होगा. तभी हाँ समझ, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. तब ऐसे उसको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होगा. ठीक है. हाँ चलो ठीक है भाई, रखते हैं यहीं तक. हाँ, लेक्चर को पूरा देखना और इसको जो है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो. ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके. ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस.